क्या आपका गुड़हल का पौधा मुरझा रहा है, प्लांट अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि उसमें जान नहीं है। तो इसका मेन कारण है कि प्लांट की रूट काम नहीं कर रही है। तो प्लांट की रूट को कैसे हेल्दी बना सकते हैं? प्लांट की रूट जब काम करेगी तभी ऊपर उनकी ग्रोथ दिखाई देगी। तो प्लांट की रूट को एक्टिव करने के लिए आप क्या डाल सकते हैं जिससे प्लांट अच्छे से ग्रोथ करे और फ्लावरिंग दे? तो ये आज का मेरा टॉपिक रहेगा। इस चीज़ को आप गुड़हल के प्लांट में डालेंगे, प्लांट की रूट अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी। अगर प्लांट की रूट अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी तो उसका रिज़ल्ट आपको ऊपर भी दिखाई देगा। तो क्या चीज़ है, कैसे अप्लाई करना है, ये सब कुछ इस वीडियो में पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय हाउस वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, आज है जनवरी की 24 तारीख और ये जो समय है गुड़हल के लिए बहुत ही ख़ास है। लगातार इन प्लांट्स पर मैं काम कर रही हूँ और जो मैंने अभी अक्टूबर नवंबर में जिन प्लांट्स पर फर्टिलाइज़र दिया था उन पे अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है, और जिन पे फर्टिलाइज़र नहीं दिया था वो प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। तो जिनकी प्लांट की रीपॉटिंग करनी है तो इस समय आप कर सकते हैं, और जिन पे रूट फिलिंग करनी है या फर्टिलाइज़र देना है वो भी कर सकते हैं। रूट प्रूनिंग आप अपनी तरफ का टेम्परेचर देख लीजिएगा। हालांकि मेरी तरफ तो काफ़ी गर्म हो गया है दिन का टेम्परेचर, काफ़ी अच्छी धूप निकलने लगी है। लेकिन अगर आपकी तरफ धूप अच्छी नहीं निकल रही है तो फिर थोड़े दिन रुक जाइएगा। लेकिन समय यही है, लगभग 15-20 दिन के भीतर भीतर आपको ये काम कर लेने हैं। रूट फिलिंग तो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, किसी भी सीज़न में कर सकते हैं, लेकिन जो रूट प्रूनिंग है उसका एक टाइम होता है, उसका एक टेम्परेचर होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए करिए। अब देखिए, आप ही के साथ में मैं इस प्लांट में मैंने लगभग नवंबर में फर्टिलाइज़र डाला था। दिसंबर में कोहरा वगैरह पड़ गया जिसमें प्लांट थोड़ा सा डॉर्मेंट हो गया, लेकिन जैसे ही धूप खुली इसने कलियां बनाना स्टार्ट कर दिया और फ्लावर भी आने लगे हैं। वो बात अलग है कि फ्लावर का साइज़ छोटा है, लेकिन फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो गई है और कलियां बनना शुरू हो गई हैं। तो फर्टिलाइज़र प्लांट में कभी बेकार नहीं जाता है, बस उसको टेम्परेचर उस हिसाब से मिलना चाहिए। दूसरा, पत्तियों की ही सहायता से आप प्लांट की हेल्थ को देख सकते हैं कि प्लांट की क्या कंडीशन है। देखिए, अब दूसरी तरफ ये प्लांट है, देखिए कितनी पत्तियां लटकी हुई हैं प्लांट पर, जैसे रौनक नहीं है। जबकि ये इसमें बहुत अच्छा फ्लावर आता है वाइट कलर का, और इसमें काफ़ी समय हो गया है, इसमें मैंने कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला है, इसलिए ऐसा हो गया है। तो हिबिस्कस को फर्टिलाइज़र की बहुत ही ज़्यादा नीड होती है। लगभग इसमें 3 महीने तो हो ही गए होंगे जब से मैंने इसमें फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। लिक्विड ज़रूर 1-2 बार दिया है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। जबकि हिबिस्कस को महीने में 1 बार वर्मी कंपोस्ट या कोई भी कंपोस्ट की नीड रहती है। आप लिक्विड चाहे जितना पिलाते रहें, लेकिन अगर महीने में आपने 1 बार कंपोस्ट नहीं डाला है तो स्थिति वैसे ही हो जाएगी जैसे मेरे प्लांट की थी। तो महीने में 1 बार आपको वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग कंपोस्ट ज़रूर देना है। दूसरा, इनमें माइक्रोन्यूट्रेंट की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो जो भी आपके पास माइक्रोन्यूट्रेंट है उसको ज़रूर दें। माइक्रोन्यूट्रेंट की कमी घरेलू खाद से पूरी नहीं हो सकती। तो अगर आपके पास एक ही पौधा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हिबिस्कस के ज़्यादा प्लांट आपके पास हैं तो आपको एक माइक्रोन्यूट्रेंट ज़रूर बाय कर लेना चाहिए। हिबिस्कस के प्लांट के लिए पोटाश की कमी तो आप बनाना पील से फिल कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोन्यूट्रेंट की कमी किसी भी चीज़ से पूरी नहीं हो सकती जब तक कि आप माइक्रोन्यूट्रेंट इस पे यूज़ नहीं करते हैं। अब देखिए, ये जो प्लांट आप बड़ा सा फ्लावर देख रहे हैं रेड कलर का, इसको मैंने बड़े पॉट में शिफ्ट किया है। देखिए, ये मेरा लगभग 14 इंच का पॉट होगा और ये काफ़ी बड़ा प्लांट था। इसको मैंने 3 दिन हो चुका है इसमें शिफ्ट किया है, और देखिए आज ही मैंने ऊपर से प्रूनिंग की थी। ये बहुत ही ज़्यादा लंबा लंबा सा हो गया था, लैगी हो रहा था, तो मैंने इसकी प्रूनिंग की। दूसरा, एक ये हाइब्रिड प्लांट है। हाइब्रिड प्लांट
इसकी जो ऊपर की ग्रोथ होती है वो तो नहीं होती है, प्लांट छोटा ही होता है, जबकि ये ग्राफ्टेड प्लांट की हाइट ऊपर जाती है, बढ़ता है, लंबा प्लांट होता है। तो इन दोनों को मैंने बड़े उसमें शिफ्ट किया है। हाइब्रिड प्लांट को तो छोटे ही ग्रो बैग में लगाया है और ग्राफ्टेड प्लांट को बड़े पॉट में शिफ्ट किया है। बड़े पॉट में इसलिए किया क्योंकि काफ़ी दिन का मतलब 1-1.5 साल पुराना प्लांट हो गया था, रूट भी काफ़ी बड़ी ग्रोथ कर चुकी थी। तो बड़े प्लांट जब हो जाते हैं तो छोटे पॉट में वो अच्छे ग्रोथ नहीं करते। ये प्लांट मेरा 12 इंच में लगा था, जिसके कारण इसकी पत्तियां बहुत ही छोटी छोटी सी हो रही थी, बार बार प्लांट रूट बाउंड हो रहा था, इसीलिए मैंने इसको ग्रो बैग में लगाया। हालांकि अभी ग्रो बैग में होल नहीं है, जिसको मुझे बनाना पड़ेगा। इन प्लांट्स को शिफ्ट किए हुए लगभग 3-4 दिन हो चुके हैं। अब अगर ऐसी कंडीशन है, आपने प्लांट रीपॉट किया है या पुराना प्लांट ही है, अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, तब आप क्या कर सकते हैं। ग्रोथ ना करने के प्लांट के एक ही कारण होता है कि उसकी रूट अच्छे से काम नहीं करती है, तब आपको ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। मेरे पास उत्कर्ष का है, इसी का मैं प्रयोग करती हूँ। और सिर्फ रिपॉटिंग के बाद जब हम रूट कट करते हैं या जब नया प्लांट हम बीज के थ्रू ग्रो करते हैं, जब उसमें रूट आ जाए तब इसका प्रयोग करा जा सकता है। इसके प्रयोग से रूट बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाती है। तो इसको लेना कितना है, तो 1 लीटर देखिए पानी लिया है और उसमें देखिए 1 ग्राम के करीब, 1 ग्राम ही लेना है, ज़्यादा नहीं यूज़ किया जाता। इसको हम जब पानी में डालेंगे तो एकदम ब्लैक पानी हो जाएगा। इसकी जगह पर लिक्विड भी आता है, आप लिक्विड भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए एकदम ब्लैक पानी हो गया है और इसको अब हम जब मिट्टी सूखी हो तब यूज़ करेंगे। तो 1 लीटर मैंने पानी लिया था और इतना पानी हम लगभग 4 प्लांट्स में डालेंगे। पानी बहुत ही ज़्यादा नहीं डालना है, सीधे रूट में डालना है। कैसे डालना है मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने अभी जो प्लांट रीपॉट किया था 4 दिन हो चुके हैं, तो सीधे रूट में डाला है और इतना डाला है कि नीचे से नहीं निकलना चाहिए, मतलब मिट्टी ही में रहना चाहिए, रूट पे ही रहना चाहिए, मतलब 1 दिन के लिए। अगर नीचे से निकल जाएगा तो बेकार है, थोड़ा मिट्टी में ठहरना चाहिए। और ये जो ह्यूमिक एसिड है ये मिट्टी की पीएच को भी बैलेंस करता है, मिट्टी की उर्वरक शक्ति को भी बनाए रखता है। तो अगर कोई प्लांट मुरझा रहा हो, अच्छे से काम ना कर रहा हो, तो उसकी प्लांट की अच्छे से गुड़ाई कर ले, मिट्टी को अच्छे से सुखा दे, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं, हल्की सी ड्राई कर दें, फिर इस ह्यूमिक एसिड को डालें, रूट को टारगेट करते हुए डालें, 1-2 बार प्रयोग करें, निश्चित ही आपका प्लांट हेल्दी होगा। ये करके देखिए, आपका प्लांट अच्छे से घना होगा और उसमें ढेर सारे फ्लावर भी आएंगे।